विशाल, मैं अभी गांधरबल में हूँ। गांधरबल के बारे में आपको कहूँ कि यहाँ पे 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, एक तो कंगन में और एक दूसरा गांधरबल में है। अभी मैं गांधरबल शालबुग कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग स्टेशन 89 पे हूँ और यहाँ एक चीज़ देखने को मिली, 7 बजे पोलिंग स्टार्ट होने जा रही थी, लेकिन 7 बजे से पहले यहाँ पे लोग उमड़ आए थे, गेट के बाहर वेट कर रहे थे। और अभी आप ये कतारें देख सकते हैं लोगों की, यहाँ पे जो राय देहातीगण है अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए कि कतारें हैं यहाँ पे। ये शालबुग का पोलिंग स्टेशन नंबर 89 है और दूसरा 90 यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। और सुबह जो पहला वोट यहाँ पे जो अपना इस्तेमाल किया वो 115 साल बुजुर्ग एक औरत थी, उसने अपने वोट का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे देखिए बड़े शदोमत से लोग आए हुए हैं अपने वोट का इस्तेमाल मैंने अपना वोट इस्तेमाल किया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन रूल के तहत हमारा वोट हक दिया है कि हर वाले को वोट देने का हक है। हमें भी हक है, हमने वो अपना वोट डाला है। लेकिन बदकिस्मती से इधर प्रॉब्लम एक है कि जितने इधर वोट हैं, गवर्नमेंट को यही सोचना चाहिए कि जहाँ कितने वोट किधर भी कितने वोट हैं उधर उसी टाइम के हिसाब से पोलिंग बूथ रखना है। जिस तरह वोट पड़ते हैं, मेरे ख्याल में 1/3 भी इधर वोट कास्ट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 3-3, 4-4 मिनट एक वोट को लगते हैं, एक वोट के लगते हैं। अगर वो कैलकुलेशन हो जाएगी शाम तक, मुझे लगता है इधर 3400-3500 वोट हैं, मुझे लगता है कि 500 वोट कास्ट नहीं हो जाएंगे जिस तरह डिले होता है इधर। बहरहाल अभी सुबह का वक्त है तो अभी शाम तक वोट डाले जाएंगे यहाँ पे और इंतजाम भी किए गए हैं। यहाँ पे 260 जो वोटिंग पोलिंग स्टेशन है वो कायम किए गए हैं, जिसमें 115 स्टेशन कंगन एरिया में और 105 यहाँ पे गांधरबल में किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ यहाँ पे उमड़ आई है। वोटर्स अपना जो वोट है वो इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आए और सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम है यहाँ पे। जी सर। जी जावेद। जी विशाल बताइए। जावेद, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है, अब रुक करेंगे। त्राल से हमारे नुमाइंदे मंजूर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मंजूर, सुबह के 8 बजने को है लगभग, यानी कि आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। क्या देख पा रहे हैं आप? कैसा मौसम है? लोगों की कतार आपको कितनी दिख रही है? क्या लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वोटिंग में? अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, पहले इस इलाके में इलेक्शन में बाइकाट होता था, लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है, आज एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी अब लोगों ने घरों से निकलना शुरू किया है और पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं लोग। अगर हम यहाँ मेन टाउन में मौजूद है, यहाँ पर जो ये बूथ है यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वोट डाल रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, थोड़ा मौसम भी खराब था तो इसलिए वो ये इसमें ताखीर हो रहा था। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे, त्राल में भी इस साल जो बदलाव दिख रहा है, क्योंकि अब वोट निकलने के लिए लोग आ रहे हैं। अगर हम गांव देहात की बात करेंगे, गांव देहात में भी बढ़ चढ़कर लोग बाहर आ रहे हैं। अभी भी हम कई पोलिंग स्टेशनों का दौरा करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कतारें भी कई जगहों पर जो हमारे पास मैसेज आई है, कतारें भी है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो आज का इलेक्शन है, आज के इस इलेक्शन में लोग बढ़ चढ़कर बाहर निकलेंगे और अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। जी मंजूर, आपने बताया कि पहले जो हालात थे वो मुख्तलिफ थे, अब जो हालात वो बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इलाकों में जाना, लोगों से मिलना और जोरदार कैंपेनिंग करना, क्या ये सब एक वजह है? दूसरी तरफ ये कि जो अमनो शांति के जो हालात बने हुए हैं पिछले काफी अरसे से देखा जा रहा है, तो क्या ये तमाम चीजें जो हैं वो मिलकर ऐसे हालात बनाती हैं कि लोग जो है अब बिला खौफ खतर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल अगर हम बात करेंगे, इस इलाके में कैंपेनिंग करने से लोग डर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हसास इलाका था जी। लेकिन जब 2019 के बाद थोड़ा जो चेंज हो गई है, वो चेंज आज सामने दिख रही है, क्योंकि इस साल बहुत ज्यादा कैंपेन हुई इस इलाके में। यहाँ कैंपेनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, सिक्योरिटी की वजह से, मतलब सिक्योरिटी अलाउड नहीं करती थी। लेकिन इस साल ये जो कैंपेन हुई, हर इलाके में कैंपेन हुई, वो दूर देहात इलाके जहाँ लोग डरते थे जाने में, वहां पर लोग पहुंच
पहुंच गए कंपेनिंग के लिए। ये एक थोड़ा बदलाव दिख रहा है, इससे एक चेंज यहाँ पे आ गई है। लोगों का माइंड सेटअप है वो भी चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ के लोग डरते थे, बहुत परेशानी होती थी, हड़तालें होती थी, बाइकाट के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन इस इलेक्शन में पहली बार बाइकाट के नारे नहीं लगाए जा रहे हैं। वो किसी ने बाइकाट की कॉल नहीं दी, लोग खुद निकले और जो यहाँ के जो सियासतदान है वो आए, उन्होंने कैंपेन की। तो एक अच्छा जो सोच यहाँ पे पैदा हो गया है, ये आज देखने को मिल रहा है। अभी अभी जब लोग घरों से निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत इलाकों से इतला आ रही है कि लोग निकल रहे हैं, कतारों में जमा हो रहे हैं, अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक चेंज है बहुत सालों के बाद। यहाँ त्राल की अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी होती, 1% या 2% वोट यहाँ पड़ते थे। आज उम्मीद करते हैं कि आज अच्छी परसेंटेज यहाँ पे होगी हिसाब। जी मंजूर, एक और सवाल मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि आपने इलाके में इससे पहले लोगों से बातचीत की होगी, आपने ये महसूस किया होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग वहां पर कैंपेनिंग कर रही थी, तो पार्टियों ने अपने कैंपेन के दौरान किन मुद्दों को खासतौर से ज्यादा उठाया, और जमीनी जो मुद्दे हैं, जो मसाइल हैं वहां लोगों के क्या हैं जिनको जहन में रखकर लोग वोट के लिए जा रहे हैं? जी, अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे मसाइल हैं अभी भी, क्योंकि ये इलाका जो है ये मिलिटेंसी का बहुत शिकार रहा है, यहाँ बड़ा इफेक्ट रहा था। तो यहाँ डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई है, लेकिन जो भी अब पार्टी यहाँ पे आती है, ज़्यादा जो मुद्दे हैं यहाँ डेवलपमेंट, रोड, पानी, बिजली के मुद्दे इस इलाके में हैं। ये बड़ा हिट रहा है इलाका। तो ये मुख्तलिफ सियासी पार्टीज है, अपने कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा कि हम त्राल में जो भी फैसिलिटीज दी है, खासकर अगर हम बात करेंगे, ये एक टूरिस्ट एरिया है, यहाँ ये सयाहती एतबार से भी माना जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ कुछ इलाके, अगर हम बात करेंगे, कुछ इलाकों को सयाहती नक्शे पे लिया था, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। तो ऐसे चीजों को बताया गया है लोगों को कि सयाहती नक्शे पर लिया जाएगा इलाके को। यहाँ तारसर मारसर है, वहां तक एक ट्रैक बनाया जाएगा, गंडोला लगाया जाएगा। ऐसे मुद्दों पर बात की गई है और लोग भी मुतमईन है। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ इलाके में हालात पुरसकून रहे और जो सयाहत है वो यहाँ पे बढ़े। इसलिए आज लोग निकल रहे हैं, क्योंकि जो असर आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है, लोग निकल रहे हैं घरों से और अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मंजूर, शुक्रिया आपका। आप हालात नजर बनाए रखें और आप देखेंगे किस तरह से लोग आ रहे हैं, अब पोलिंग बूथों तक का क्या फीसद रह रहा है। और मंजूर ने जो हमें बताया, और जो सही बताया था जावेद ने, कि अभी वोटिंग का अमल जारी। आप देखिए तस्वीरें कितनी, ये तस्वीरें इंस्पायर करती हैं, तरगीब देती हैं। आप इनकी उम्र का अंदाजा कीजिए, ये अपनी उंगली का निशान वो दिखा रही हैं कि इन्होंने वोट डाला है, और जो जमहूरियत में एक शहरी की जो जिम्मेदारी है उसको उन्होंने निभाया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, ये अपने घर वालों के साथ आई हैं, लेकिन वोट देना जरूरी है, और वोट देकर आप अपनी मर्जी के उम्मीदवार के हक में अपना फैसला दे सकते हैं, आप उसे चुनने की राह में अपनी राय शुमारी जो है वो करा सकते हैं। तो ये है असल में ये खूबसूरती जमहूरियत की। और आप देखें किस तरह से ये बुजुर्ग खातून जो हैं ये पोलिंग बूथ तक पहुंची, और न सिर्फ ये कि ये वहां पहुंची बल्कि उन्होंने अपना वोट भी डाला। और एक बहुत ही जबरदस्त पैगाम ये तमाम उन लोगों के लिए है जो अब तक शायद पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे हैं, या अभी इरादा कर रहे हैं कि जाएंगे। लेकिन देखिए, ये खातून अपने अमल से आपको जो है आपसे अपील कर रही हैं कि आप आएं, अपने घरों से निकलें और वोट के इस अमल में शामिल हों। और जमहूरियत का ये जो शानदार ये जो एक त्यौहार है, इसमें आप अपनी जो है शमूलियत करें, अपनी शराकतदारी निभाएं। और ये खूबसूरती आप देखिए, अलग अलग लोग जिन्होंने वोटिंग की है, वो तमाम वोट करने के बाद अपनी उस उंगली के निशान को दिखा रहे हैं कि उन्होंने वोट डाला है, उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना हिस्सा लिया है, उन्होंने जमहूरियत को और मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाई है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए, सुबह का ही मौका है, लेकिन क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सब लोग कतारों में आपको लगे नजर आ रहे होंगे। ये मौका है लोगों को अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का। मेरा आज पहला वोट है, क्योंकि मैं आज खुद अपना नुमाइंदा चुनना चाहता हूँ। क्योंकि मैं यूथ से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने घरों से निकले और वोट डाले और अपना
अपना नुमाइंदा चुने। बहुत बहुत अहम है वोट डालना, क्योंकि उससे हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगी और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी उससे। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के सथोपायन डाउनटाउन श्रीनगर एरिया में। यहाँ पे पोलिंग शुरू हो चुकी है और हमारे साथ एक युवा नौजवान है, उनसे जानने की कोशिश करें। उन्होंने अभी वोट डाला है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम उवैस है। आज आपने वोट डाला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। तो क्यों आज आपने वोट डाला और क्या सोच के वोट डाला? मैंने ये सोच के वोट डाला कि जो महंगाई है हमारे कंट्री में, जो बेरोजगारी है वो दूर होनी चाहिए, इसलिए मैंने वोट डाला। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से यहाँ पे जो है वो कोई रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल नहीं है, तो कितना आप समझते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जरूरी है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है, क्योंकि हमारी बात जो है वो यही आगे पहुंचाते हैं। तो हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को आगे लाना, उनके लिए वोट करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम देखते थे कि डाउनटाउन श्रीनगर से काफी कम वोटिंग होती थी, तो आज क्या आप एक्सपेक्ट? मुझे लगता है इस बार वोटिंग बहुत अच्छी होगी और सबको आना चाहिए बाहर घर से और वोट डालना चाहिए। हाँ जनाब, बहुत अच्छा लगा आज वोट डालने के लिए। यहाँ पे देखा जाता था इस एरिया में काफी कम वोटिंग होती थी। अच्छा नहीं, आज तो ऐसे इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। यहाँ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आपको लगता है जिस तरह से यहाँ पे पिछले 10 साल से वोट नहीं डाले हैं, इस बार जरूरी है वोट डालना? इस बार तो जरूरी डालना है, इसीलिए हमने आया है वोट डालने के लिए। कम मसला मसाइल छू तय बाकी अखराजात आप सारा वातम बनाने न्यार नेबर लोकु छेक बड़ पत लोर तुलान बस लोर तुलान नेरा बे क्या शख्स यसान रुत तति पानस असल। तो वोटिंग के अमल में लोग खुद को शामिल कर रहे हैं। आप देखिए क्या खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। उम्र जो है ज़्यादा भली हो चुकी हो, लेकिन जज्बात और जो जिम्मेदारी का एहसास है कि ये हमारा देश है, ये हमारा मुल्क है और हमें इसकी जमहूरियत को और ज़्यादा पायदार करने के लिए, इसे और ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपनी जिम्मेदारी है वो उसे निभाते रहना है। आपने देखा कि किस तरह से उम्र रसीदा ख़वातीन भी जो है वो वोटिंग के लिए पहुंच रही हैं और लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें हैं। आप देखिए क्या जो इसमें आप देखिए ख़वातीन की भी काफ़ी लंबी कतार आप देख पा रहे होंगे। ख़वातीन की कतार लंबी है, जो बुजुर्ग हैं वो भी काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट है। मतलब एक एहसास है कि ये कुछ ऐसी चीज़ होने जा रही है जिससे हमारा सीधा लगाव है, जिससे हमारा सीधा जुड़ाव है, जिससे सरोकार हमसे है। इसी सरोकार को, इसी जिम्मेदारी को समझते हुए ये जो जिम्मेदार शहरी हैं, जो वोटर्स हैं, हालांकि थोड़ी इनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, इन्हें थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है। कतार में जो लगे लोग हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि ईवीएम जो है वहाँ पर चूँकि तादाद ज़्यादा हो गई है लोगों की, वहाँ पर तो एक ही वक्त में लोग ज़्यादा पहुँच गए हैं, तो लेकिन यह है कि धीरे धीरे ये अमल जारी है। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगो का, जो श्रीनगर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़ा खुशनुमा जो है हम कह सकते हैं कि सुबह बड़ी खुशनुमा है और हालांकि कल थोड़ा मौसम ने थोड़ा सा डराया था, बारिश हो रही थी। आज आप बताएं, आप देख पा रहे हैं वहां अपनी आंखों से कैसा मौसम है और इस मौसम में जो सुबह है जमहूरियत के इस शानदार जश्न की, किस तरह से लोग इसमें अपना हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल विशाल, आज यहाँ पर मौसम खुशनुमा है। सुबह से ही बादल है यहाँ पे और हालांकि बारिश अब तक नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, हम इस वक्त खड़े हैं बर्न हाउस स्कूल में, जो कि हाई प्रोफाइल वोटिंग सेंटर है, पोलिंग सेंटर है। और यहाँ पर अब से आधे घंटे बाद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। अगर मेरे कैमरे पर अयूब आपको दिखा सके, वो जो वोट पोलिंग सेंटर 55 है वही है फारूक अब्दुल्ला का पोलिंग सेंटर, जहां पर जाकर वो आज वोट डालेंगे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि पिछले कई सालों से फारूक अब्दुल्ला इस सीट पर चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार वो इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने आगा राहुल को सीट पर उतारा है, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिक्स से दूर नहीं हुए हैं। कैंपेनिंग के दौरान हमने लगातार देखा था कि फारूक अब्दुल्ला लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में, और आज भी बताया जा रहा है कि वो रजौरी का दौरा कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के फारूक अब्दुल्ला आज भी एक्टिव पॉलिटिक्स में मौजूद है। हालांकि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि स्वास्थ्य कारणों के चलते, हेल्थ के चलते वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब इसके बाद जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसकी क्या तैयारी वो करते हैं, या वो खुद कैंडिडेट उस टाइम में बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन फिलहाल आज यहां पर जो माहौल है वो पिछले कई सालों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। यहां पर बाइकआउट की
कॉल्स या मिलिटेंट्स का थ्रेट्स और जिस तरह के शटडाउन्स होते थे वो लगभग खत्म हो चुका है। तो ऐसे में जो एक नई फिजा यहाँ इस वक्त कश्मीर में है, तो ऐसे में लोग आज बाहर निकल भी रहे हैं। हम कतारें भी देख रहे हैं कई पुलिस सेंटर्स पे, हालांकि यहाँ अभी कतार आप नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि हाई प्रोफाइल ये सेंटर है और 8:30 के आसपास अब से आधे घंटे के बाद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला यहाँ पर आके अपना वोट कास्ट करने वाले। तो क्या शैलेंद्र, इस बूथ पर क्या अभी तक सुबह से कोई वोट पड़ा ही नहीं है? लोग नजर नहीं आ रहे? देखिए, कुछ एक ब्रिस्क यहाँ पे वोटिंग हुई है, कुछ लोग अंदर गए हुए हैं। हालांकि कतारें यहाँ पर नजर नहीं आ रही होगी। यहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर खुद दोनों फॉर्मर सीएम जो हैं फारूक और उमर यहाँ पर पहुंचने वाले अब से आधे घंटे बाद। तो उनसे समझने के लिए कि वो इस बार जो वोट डालने वाले हैं वो किस तरह से अलग वोटिंग होगी, किस तरह का उसके मायने क्या है पिछले सालों के मुकाबले, उस पर उनसे जरूर बातचीत की जाएगी 8:30 बजे के जब आप यहाँ पर वोट डालते हैं। लेकिन फिलहाल ये पोलिंग सेंटर जो है ये सोनावार में है, जो कि श्रीनगर सिटी के अंदर ही है। और यहाँ पर हालांकि कतारें तो नहीं है लेकिन इंतजाम यहाँ पे पूरे हैं। 3 वोटिंग सेंटर्स यहाँ पर है, 55, 56, 57, जहां पर वोटिंग के लिए इंतजाम पूरे किए गए हैं। हालांकि अभी सुबह में हम इस इलाके में हमने ज्यादा रश नहीं देखा है, लेकिन बाकी जो पोलिंग सेंटर्स हैं वहां पर अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले हम त्राल के से हमारे जो रिपोर्टर है मंजूर, उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने जो नजारा दिखाया, शैलेंद्र, मंजूर बता रहे थे कि ये वो इलाका है जहां पर चुनाव के दौरान पूरी तरह से हड़ताल हुआ करती थी। कोई जो है घरों से बाहर नहीं निकलता था, वोटिंग नहीं होती थी। लेकिन आज जो मंजूर ने जो नजारा तराल का दिखाया था आपसे कुछ देर पहले, लंबी लंबी कतारें लगी थी, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो खवातीन हो। तो ये बदलाव वो खुद बता रहे थे कि इस तरह से बदलाव नजर आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं शैलेंद्र कि इस बदलाव के पीछे क्या बड़ा कारण है? देखिए, 2019 में जो कदम उठाए गए थे उसके बाद से जो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, ना सिर्फ सिक्योरिटी के लिहाज से बल्कि डेवलपमेंट के लिहाज से भी हमने लाल चौक की तस्वीर बदलते हुए देखी, हमने रिवर फ्रंट की तस्वीर बदलते हुए देखी, G20 यहां पर कराया गया। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया और हमने टूरिस्ट जो लगातार यहां पर करोड़ों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट यहां पर पहुंचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इशारा है। और इतना ही नहीं, जो कि देर शाम तक 5-6 बजे के बाद जहां पर दुकानें बंद हो जाती थी, आज वो दुकानें 11 बजे तक भी खुली रहती हैं। टूरिस्ट वहां पर घूम रहे हैं, लोकल पॉपुलेशन वहां पर रिलैक्स करने के लिए जा रही है, रिवर फ्रंट पर भी, डल लेक पर भी, लाल चौक पर भी। तो ये एक बदली हुई तस्वीर है कश्मीर की। तो लेकिन इसके बावजूद जो लगातार कोशिशें होती है सीमा पार से, हमने पिछले दिनों में देखा कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। और इस बार कोई भी इस तरह का थ्रेट कॉल या बाइकआउट की कॉल सामने नहीं आई है। और लोग ये खुद आके सामने कह रहे हैं कि हम इस बार वोट डालना चाहते हैं। हालांकि उनके मुद्दे अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि यहां पे हमें अपनी सरकार चाहिए, अपनी चुनी हुई सरकार चाहिए, जिसके लिए वो आज वोट डालेंगे ताकि उनका जो सांसद है वहां जाके इन तमाम मुद्दों को, जो इस पब्लिक से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको वहां पर उठाए। तो कुल मिलाकर आज एक बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि 2019 के बाद ये पहला चुनाव है जहां पर लोग अपने मतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल।